कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई आया हो अपने बारे में कुछ पूछने को लेकर के, कि मान लीजिए कोई विवाद है घर को लेकर, कोर्ट कचहरी का विवाद है, जी और आपने खोल कर रख दिया हो कोई और विवाद सामने, उनके कोई और बिल्कुल, केस? बहुत सारे केस। अच्छा, कोई बहुत कोई एग्जाम्पल हमें समझाइए ना, कोई बताइए ना, कोई कुछ ऐसा केस हुआ था। देखो, मैं आपको बताता हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले जी। एक लेडीज आई मेरे पास, हाँ। ऑन कॉल थी, हम्म। सामने थी नहीं। तो बोलती है कि ये कुंडली देखो सर। मैंने देख दी, हम्म। बता दिया। हम्म। और वो मुझे बोलती कि मैं ना उसकी बहन बोल रही हूँ, अच्छा। हम्म। ये मेरे भाई की कुंडली है, हम्म। और ऐसे ऐसे ये कुंडली में दिक्कत आ रही है। अच्छा। मैंने कुंडली देखी। हम्म। अब आदत क्या है कि जब भी कुंडली देखी जाती है ना, तो साथ में गोचर देखा जाता है, जिससे देखा जाता है कि इंसान आया है तो किस लिए आया है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अब गोचर में मुझे कुछ और दिख रहा है, प्रश्न उसके मुंह से कुछ और निकल रहा है। और जो निकल दिख रहा है, मैंने उसको स्पेशल एक ही चीज बोली, मैं कहा बहन तो आप हो नहीं। अच्छा। ठीक है, बहन तो आप हो नहीं, जी। आप या तो माशूका हो या बीवी हो। अच्छा। लिटरली वो लेडीज रोने लग गई। हम्म। उस लेडीज ने बोला मैं उसकी वाइफ ही हूँ, और मैं जिस भी एस्ट्रोलॉजर के पास पूछने जा रही थी ना, वो मुझे उसकी अच्छाई बोलता था और मुझे गलत बताता था। आपने खुल के बता दिया, जबकि मैंने बोला मैं उसकी बहन हूँ, आपने खुल के बता दिया कि ये इंसान, भाई तुम्हारा भाई ही गलत है, इस गलती की वजह से ये चीज़ ऐसी हो रही है। तब उस लेडीज को यकीन हुआ और वो मेरी परमानेंट क्लाइंट बनी। ओके। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी इन्हीं पॉडकास्ट के दिनों में ही मैं बता रहा हूँ, एक लेडी आई, लेडी को प्रॉब्लम वही, बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही। उससे एक ही उपाय कराया, क्योंकि कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो मैं पॉडकास्ट पे दे नहीं सकता, जी जी, क्योंकि हर चीज़ के लिए बड़े अलग अलग उपाय बनते हैं। एक ही उपाय कराया और मिठाई का डब्बा मेरे पास आ गया। तो मतलब रिजल्ट भी आते हैं, जी 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 जी। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आते। बिल्कुल। कहते कि किसी भी चीज़ को, अब मैं आपको बार बार अभी कह रहा हूँ ना कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि ये दवाई खा लेना आप ठीक हो जाओगे, पर डॉक्टर ने आपको परहेज भी बताया है। अगर आपने वो परहेज नहीं किए, दवाई किसी काम की नहीं। दवाई किसी काम की नहीं। तो परहेज और दवाई दोनों चीजों को करके चलते हैं ना, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बदली ना जा सके। एक चीज मैं अपनी तरफ से आपको बताना बिल्कुल चाहूंगा। सर। लाल किताब में ना एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, जिसे बोलते हैं हम किस्मत का ग्रह। ठीक है। अब किस्मत का ग्रह काम क्या आता है? हमारे भाग्य जगाने वाला ग्रह हमारे किस्मत का ग्रह होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मास मीडिया में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका राहु प्रबल है, हो सकता है आपका राहु थर्ड हाउस में हो, और आपकी किस्मत का ग्रह भी राहु बन रहा हो, तो आप उस लाइन में दिन पर दिन तरक्की करते जाओ। ठीक है। हमेशा अपने किस्मत के ग्रह को जब हम संजो के रख ले, उसके अनुकूल काम करना शुरू कर दें, तो वो ग्रह हमारे को दिन ब दिन बड़ा करता जाता है। और हमें अपनी किस्मत का ग्रह निकालना आ जाए, तो जो लोग मेरी किस्मत का ग्रह मतलब अपना देखना चाहते हैं, तो वो मेरे YouTube चैनल पे जाके, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, 1-1.25 घंटे की है। वो अपने किस्मत का ग्रह खुद ढूंढ सकता है, और उस ग्रह के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दे, तो इंसान ज़िंदगी में तरक्की करना शुरू कर देगा। तो गरीब से गरीब, रिक्शा वाला भी अमीर से अमीर हो सकता है, पर उसको ढूंढना आना चाहिए, नहीं तो कुंडली प्रिडिक्ट कराए। सर, इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल, और शायद ये बहुत बड़ा सवाल भी हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी मैंने लाल किताब के विशेषज्ञ देखे हैं जो ये दावा करते हैं कि लाल किताब से हम ये भी बता सकते हैं कि किसी की मृत्यु को टाला जा सकता है। क्या ये सच है? लाल किताब ये बताती है? देखो, कहते हैं ना, एक एस्ट्रोलॉजर 99 मौत बचा सकता है, 100वीं तो उस परमात्मा के हाथ में है। तो जब किसी का आई हुई है ना भाई, एक बार जिंदगी में ना 3 बार मृत्यु योग आते हैं। अच्छा। ठीक है, 3 बार आते ही आते हैं। 2 बार बचा सकते हो, तीसरी बार तो 2 चीजें उसने अपने हाथ में रखी है, एक जन्म एक मृत्यु। जी बिल्कुल। तो जब बिल्कुल आखिरी वाला टाइम है ना, तो कोई नहीं टाल सकता लाल किताब से भी। किसी भी चीज से।
आप लाल किताब छोड़ो, कोई तो भी जो लोग दावा करते हैं फिर वो क्या है सर? नहीं होता, लोगों को नहीं कहीं ना होता। कहीं एक तरह से गुमराह कर रहे हैं। जन्म और मृत्यु भी इंसान के हाथ में आ गया तो भगवान कहाँ? ट्रू। वो कहते हैं ना कि लाल किताब आपकी जिंदगी का पूरे रहस्य बताती है। हम सब रहस्य बता सकती है। जो चीज आपकी ठीक हो सकती है 99% तक ठीक हो सकती है, 1% तो परमात्मा ने अपने हाथ पे रखा है, कैसे बदल देगा? तो आप व्यूवर्स के लिए लाल किताब के लिए क्या बताना चाहेंगे? एक आखिरी और सवाल, खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। मैं यही कहना चाहूँगा कि लाल किताब गलत नहीं है। लाल किताब के उपाय अपने जीवन में अपनाएं, और उपाय से ज़्यादा उसके परहेज अपने जीवन में अपनाएं, तो हर इंसान की ज़िंदगी में सुख ही सुख होगा, दुख की कहीं गुंजाइश नहीं रहेगी।